पाठ 11 ओणम त्योहार। पाठ का मूल भाव। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें तीज त्योहारों का महत्व मालूम होता है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, त्योहार के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, वाक्यों में सही गलत का निशान लगाना। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार हैं। कुछ त्योहार तो देश के हर कोने में मनाए जाते हैं, तो कुछ किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में मनाए जाते हैं। भारत के मुख्य त्योहारों की बात करें तो दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, दुर्गा पूजा आदि है। किसी राज्य विशेष के त्योहार की बात करें तो दक्षिण भारत के केरल में ओणम त्योहार उत्तरी भारत के दीपावली जितना ही महत्वपूर्ण है। ओणम को मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों में मनाया जाता है। ओणम मुख्यतः किसानों का त्योहार है, लेकिन केरल के सभी लोग इसे मनाते हैं। इस दिन केरल राज्य में लोकल हॉलिडे, स्थानीय अवकाश भी होता है। ओणम का त्योहार समस्त केरल में 4 से 10 दिनों तक चलता है, जिसमें पहला और 10वां दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ओणम का त्योहार मलयालम सोलर कैलेंडर के पहले माह चिंगम के प्रारंभ से मनाया जाता है, जो प्रायः अगस्त सितंबर के महीने में ही आता है। ओणम एक प्राचीन त्योहार है जो अभी भी आधुनिक समय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम त्योहार की कहानी असुर राजा महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी है। लोगों का मानना है कि ओणम त्योहार के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हाल चाल, खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते हैं। राजा महाबली के सम्मान में यह त्योहार यहाँ मनाया जाता है। ओणम पर्व से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। राजा महाबली प्रहलाद के पोते थे। वे एक बहुत अच्छे, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती एवं स्वर्ग पर राज किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। एक समय राजा महाबली की बढ़ती शक्ति को देख देवतागण घबरा गए। उन्होंने इनके लिए विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने महाबली को सबक सिखाने के लिए वामन रूप धारण किया। ऐसी मान्यता है कि एक बार राजा महाबली इंद्र से अपने सबसे ताकतवर शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया और दान देने की घोषणा भी की। इस बात को सुन विष्णु जी वामन रूप धारण कर महाबली की यज्ञशाला में आए। महाबली ने वामन रूपी विष्णु का स्वागत किया और पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? वामन जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 डग जमीन दे दो। महाबली ने वामन जी से कहा, आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी भूमि लेना चाहें ले ले। यह सुन विष्णु जी अपने विशाल रूप में आ गए। उनके पहले कदम में सारी धरती समा गई, फिर दूसरे कदम में स्वर्ग लोक आ गया। अब तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं बचा। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा महाबली ने अपना सर उनके पैर के नीचे रख दिया। ऐसा करते ही राजा महाबली पाताल लोक में समा गए। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली की दानशीलता से खुश होकर विष्णु रूपी वामन जी ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। महाबली ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, हर साल धरती पर ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती पर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख जान सके। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। ओणम मनाने का तरीका। ओणम का यह पर्व कई दिनों तक चलता है। महिलाएं ओणम के दिन घर की साफ सफाई करती हैं। बाजार मुख्य रूप से सज जाते हैं। चारों तरफ त्योहार का माहौल बन जाता है। पुक्कलम फूलों का कालीन विशेष रूप से ओणम में तैयार किया जाता है। इसे कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। ओणम के दौरान पुक्कलम बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नाव की रेस, जिसे बल्लम काली कहते हैं, इसकी तैयारी जोरों से होती है। इस रेस का आयोजन ओणम के बाद होता है।
इस नाव की रेस का आयोजन भारत के सिर्फ इसी हिस्से में होता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 8वें दिन, जिसे पूर्णदम कहते हैं, महाबली एवं वामन की प्रतिमा को साफ करके अच्छे से सजाकर घर के एक मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। आखिरी अर्थात 10वें दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है। लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। घर के अच्छे से लाइट रोशनी से सजाया जाता है। ओणम त्योहार में नए कपड़े खरीदना एवं उसे पहनने का विशेष महत्व है। इसे ओणकन कोदी कहते हैं। महाबली एक दानवीर थे, इसीलिए इस त्योहार में दान का विशेष महत्व होता है। लोग तरह तरह के वस्तुएं गरीबों एवं असहायों को दान करते हैं। ओणम के दौरान केरल में लोक नृत्य का आयोजन भी होता है। सबसे अंत में वामन एवं महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। पुक्कलम को भी इस दिन हटाकर साफ कर देते हैं। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है जो सभी के घरों में खुशहाली से भर देता है। नैतिक मूल: त्योहारों को प्रेम एवं सौहार्दता के साथ मनाना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान: प्राचीन, पुराना, हर्षोल्लास, खुशी के साथ, असुर, दानव, साल, वर्ष, दर्जा, पद, सम्मान, ताकतवर, शक्तिशाली, वामन, 12 अंगुल का बौना, डग, कदम, रेस, दौड़, विश्व, संसार। वाचन: श्रुतलेख। डिक्टेशन: ओणम हर्षोल्लास, पुक्कलम पराक्रमी, न्यायप्रिय, विशाल, साम्राज्य, क्रिसमस बैसाखी।